Students, today's lecture हिस्ट्री क्लास 9 पेज 8 सेक्शन 2। स्टूडेंट, आपने पिछले लेसन में पढ़ा कि फ्रांस के राजा लुई 16 को टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ी और लेकिन उसने ये टैक्स कैसे बढ़ाए। स्टूडेंट्स, फ्रांस में जो ओल्ड रिजाइम था 1789 के पहले का जो शासन व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसे ओल्ड रिजाइम बोलते थे फ्रांस में। वहाँ पर राजा अपने आप ही कोई टैक्स लगाने का निर्णय नहीं ले सकता था। हाँ, वो एक एस्टेट जनरल यानी तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग बुला सकता था जो ये निर्णय करती थी कि नए टैक्स लगाए जाएं या नहीं, और इसका प्रस्ताव राजा रखता था, जो मोनार्क था। स्टूडेंट्स, एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों स्टेट्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट किया करते थे, और इस यानी 1789 के पहले लुई 16 के ग्रैंडफादर के समय पर 1614 में ये एस्टेट जनरल बुलाई गई थी। तब से कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट्स, 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक एस्टेट जनरल असेंबली बुलाई और नए टैक्स के लिए प्रस्ताव रखा। एक बड़ा सा हॉल वर्साय के महल में तैयार किया गया, जो कि इन सभी डेलीगेट्स की, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजबानी करने वाला था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अपने अपने 300 मेंबर्स भेजे और वो दोनों आमने सामने बैठ गए, 300 इधर और 300 इधर। बाकी जो 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के आए थे, वो 300 उन दोनों लाइनों के पीछे खड़े। और स्टूडेंट, थर्ड स्टेट ने अपने बहुत से जो धनी और जो शिक्षित लोग थे उनको भेजा था। और स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, वुमेन या फिर आर्टिसंस को उस एस्टेट जनरल में जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही महिलाएं जा सकती थी। और स्टूडेंट, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों ने, पीजेंट्स ने लगभग 40,000 लड़की के साथ उन लोगों को वहाँ भेजा था। और स्टूडेंट्स, उस समय जो वोटिंग सिस्टम था स्टेट जनरल का, वो ये था कि हर स्टेट का एक ही वोट होता था। तो वैसे ही राजा के पक्ष में परिणाम जाने वाला था। लेकिन फिर भी जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उन्होंने मांग की कि इस बार वहाँ उस हॉल में जितने भी लोग हैं, यानी कि 1200 लोग टोटल, उन सभी का एक एक वोट माना जाए और सभी का वोट पार्टिकुलर अलग से डलवाया जाए। ठीक है। और ये आइडिया लोगों को मिला था जीन जैक्स रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सभी थर्ड स्टेट के लोग वॉक आउट कर गए उस वर्साय महल के हॉल से, वहाँ से चले गए। वो सभी रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को पूरे फ्रांस का, पूरे राष्ट्र का एक प्रतिनिधि मानते थे। और वो सभी लोग 20 जून को वर्साय के एक बड़े से टेनिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हुए कहा, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम सभी यहाँ से अलग नहीं होंगे, जब तक कि राजा की या मोनार्की की शक्तियों को कम नहीं किया जाता और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं बनाया जाता। स्टूडेंट्स, और उन सबका थर्ड स्टेट के जो लीडर थे, उनमें एक थे मिरावो और दूसरे एबेसियस। मिरावो वैसे तो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो ये मानता था कि जो भी फ्यूडल प्राइविलेज, विशेषाधिकार जो लोगों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को पैदा होने के साथ ही मिल जाते हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। उसने पत्रिकाएं छापे और वर्साय के पास भीड़ को इकट्ठा कर उसने बहुत सारे स्पीच दिए। और स्टूडेंट्स, एबेसियस जो दूसरा व्यक्ति था, वो एक पुजारी था और उसने भी एक पैम्फलेट छापा और उसे बंटवाया, जिसका शीर्षक था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। स्टूडेंट्स, if you have any problem in this section, in this page, you can call me, you can send me voice message, you can
WhatsApp me or any other which you want. Okay, thank you.